डिपार्टमेंट करता है, FIA करता है, नैब करता है, या कोई करता है, वो अपनी एक इंक्वायरी शुरू करता है, अपना एक केस बिल्ड करता है, नोटिस करता है, या उसके ऊपर पूरी वो कार्रवाई करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली नैब ने कहा जी अब FIA करेगा, हालांकि कानून के अंदर ये ममाने आते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और कानून के अंदर ये भी है, आपने एक जुर्म के ऊपर एक दफा सजा दे सकते हैं, ट्रायल चला सकते हैं, एक भी जुर्म तो हुआ नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है कि चौथी दफा स्टार्ट है, तो खुलेआम कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं, खान साहब जो हैं, वो टूटें। क्योंकि अब आप देखें कि 9 मई के केसेस आज लाहौर में लगे हुए हैं। जमानतें डिसाइड क्यों नहीं की जा रही हैं? आप दरखास्तें आप डिसाइड तो करें, अगर आपने खारिज करनी है तो कर दें। लेकिन लेट करना, 6-6 महीने लेट करना, साल करना, और साल के बाद कह देना जी खारिज हो गई है, मकसद यह है कि वो बाहर ना आए। और बीबी साहबा की बेल खारिज करने का मकसद यह है कि उनको, बीबी साहबा को मेंटली टॉर्चर किया जाए, खान साहब को मेंटली टॉर्चर किया जाए, क्योंकि पूरे इन्होंने हथकंडे अपनाए। खान साहब के ऊपर 225 केसेस बनाए, पार्टी के ऊपर केसेस बनाए, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया, निशान लिया, इलेक्शन में डाका डाला, 9 मई का मलबा हमारे ऊपर डाला, सारा कुछ किया। इन्होंने देखा कि वो टूट नहीं रहे, तो लिहाजा अब उनकी एहलिया को सजाएं देकर उनको अंदर रख के, उनको टॉर्चर करके किसी न किसी तरीके से उनको तोड़ा जा सके। अक्ल के अंधे ही हैं, बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि वो शख्स, उसके दिल में जो इरादा है वो ये है कि मैंने इस मुल्क की खातिर हर हद तक जाना है, और हर हद तक मैंने कोशिश करनी है कि अपनी एफर्ट्स इस मुल्क को मैं आज़ाद करूँ, हमारे तमाम इदारे आज़ाद हों। तो जब इंसान का ईमान जो है अल्लाह ताला पर इतना पुख्ता हो और उसके इरादे इतने नेक हों, क्या ये दुनियावी ताकतें उसे रोक सकती हैं, उसे डरा सकती हैं, उसे पीछे हटा सकती हैं? तो सारी इनकी कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल बेजान हैं। आज मैं, ये शुएब शहीन साहब खड़े थे, मैं खड़ा रहा हूँ, सलमान अकरम राजा साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, शुएब शहीन साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमें आज समाअत के अंदर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अंदर जाने नहीं दिया गया। 10:30 से मैं आया खड़ा हूँ, कहा गया जी ऊपर से हुक्म आता है जी, हम आपको भेजते हैं। हाई कोर्ट के हुक्म की वॉलेशन की गई है। कमीशन जो है हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है इस वजह से कि आपने जाकर इनको जो हर्डल्स होती हैं उसको स्मूथ करवाना है। ज़िया भाई मेरे साथ खड़े हैं, तमाम वकील वहां खड़े रहे, अंदर नहीं जाने दिया गया। जो पहले उन्होंने भिजवाने थे वो उन्होंने भिजवा दिए 2-4, उन्हें पता था ना कि बेल खारिज होगी और खान साहब बात भी करेंगे। मैक्सिमम उनकी कोशिश होती है कि कम से कम, मतलब अगर कोई वकील गया है तो डेफिनेटली, अगर सलमान साहब गए हैं तो वो रोस्तम पे होंगे। अब उन्हें यह है कि कहीं मीडिया के साथ खड़े होकर नहीं खड़ा होगा, शुएब खड़ा होगा या कोई और खड़ा होगा, तो वो जो बातें कम से कम बाहर आए। आज सहाफियों को भी रोका गया, 3 गए अंदर, 3 बेचारे खड़े रहे और एंड पर भेजा है। वो गए, उन्होंने कहा कि हमसे पहले मीडिया टॉक हो गई। उनसे कहा जाता है कि आपने जाकर सवालात नहीं करने। एक आध बंदे ने अब इंसान है, कोई ज़हन में सवाल, मीडिया क्यों जाता है? क्या मीडिया पे पाबंदी है? क्या वो सवाल नहीं कर सकते? आप यहाँ पर खड़े हैं, सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं, क्यों खड़े रहते हैं? इस मुल्क की खातिर खड़े हुए हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप खिदमत ये कर रहे हैं कि कहीं पर नाजायज कोई नाइंसाफी होती है, कहीं पर कोई गलत काम होता है, आप उसकी आवाज़ बने हुए हैं। आप आवाज़ ही रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आवाज़ ही बंद हो। तो आपने जानबूझकर उनको रोका और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। और हाई कोर्ट के हुक्म की वायलेशन करना, हाई कोर्ट के सामने वाज़ेह तौर पर अंडरटेकिंग दी हुई है कि ये ओपन ट्रायल है, ये फेयर ट्रायल है। किसी सूरत ये ओपन ट्रायल नहीं है। यहाँ पर कोई हमारा वर्कर नहीं जा सकता, यहाँ पर मीडिया के ऊपर सख्तियाँ हैं, यहाँ पर वकला को जाने के ऊपर पाबंदी है। तो हम इन तमाम जो इनका कंडक्ट है उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम ये सदा करते हैं आला अदलिया से कि देखेंगे ये क्या हो रहा है। कमीशन को हमने फ़ोन किया, लेकिन कमीशन की भी उन्होंने बात नहीं मानी। तो ये सूरत हाल चल रही है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो उन्होंने फस्तायत की है, हमारे जो हमने पुरमन वहाँ पर एहतजाज रखा था रावलपिंडी के अंदर, हमारे वर्कर्स के ऊपर गोलियां चलाई गईं, रबड़ की गोलियां, और फिर दूसरी गोलियां चलाई गईं। हमारे लोगों को जख्मी किया गया, आंसू गैस चलाई गई। सिर्फ ये नहीं कि कोई नौजवान थे, बल्कि वहाँ पर खवातीन थी, वहाँ बच्चे थे, वहाँ बुजुर्ग थे। एक बूढ़ी खातून जिसे 70 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया है और सैकड़ों हमारे कारकुनान पकड़े गए। 500 से ज़्यादा लोग जो हैं उनके ऊपर जो है वो FIR दे दी है।
معاملہ یہ ہے کہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو. یہ مریم، شہباز، نواز، یہ وزیر داخلہ، یہ سارے ریاستی مشینری استعمال کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل گین حاصل کریں. یہ سارے کے سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے، کوئی بولے نہیں، اور اس کو جو مشینری ہے اس کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے کہ ایک پارٹی کو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے، ایلیمینیٹ کیا جائے. صرف یہ چور کرپٹ جو ہیں یہ یہاں پر نظر آئے اور کوئی بندہ نظر نہ آئے. اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہیں ہیں، یہ عوام ہے، یہ پاکستان کی عوام ہے جو شعور رکھتی ہے. آپ جتنی وسطائیت کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں، میاں والی، فیصل آباد، ملتان، تینوں جگہوں کے اوپر عمران خان کی کال ہے، اور عمران خان کی کال کے اوپر تینوں شہروں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بدھ والے دن عوام کا سمندر ہوگا. اور 5 کو ہم لاہور آ رہے ہیں. مریم، انتظار کرنا، تیاریاں بھی کرنا، ہم بھی آ رہے ہیں، ہماری بھی تیاریاں ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ادھر بات ہوگی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس لگا ہوا تھا. یہ وہی کیس ہے جو پہلے نیب نے بنایا، پھر نیب ترامیم میں نواز شریف، زرداری اور سب کو جب NRO 2 ملا تو سب کے کیسز ختم ہوئے، لیکن عمران خان صاحب اور برشرا عمران خان صاحبہ کا کیس چلتا رہا. یہ بیل پٹیشن ہم نے کوئی 15 دن پہلے فائل کی تھی. ہم نے جج صاحب سے بارہا کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے سزا ہی سنانی ہے تو آپ سزا سنا دے، یہ وقت کا ضیاع جو ہے ابیوز آف پروسیس ہے. لیکن انہوں نے اس کو ڈیلے کیا، اور آج تقریباً 10 دنوں بعد انہوں نے کہا کہ میں 5 منٹ میں فیصلہ سنا رہا ہوں، اور انہوں نے تمام تر ہماری بیل پٹیشن جو بشرا عمران خان صاحبہ پہ واحد کیس تھا توشہ خانہ 2 کا، وہ ڈسمس کر دی ہے. یہ باقاعدہ طور پہ خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، اور اس ٹائم انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل مارشل لا بھی نافذ کیا ہوا ہے. ان کی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں. اور خان صاحب نے بارہا میڈیا کو آج یہ پیغام دیا ہے کہ اب انقلاب کا ٹائم آ چکا ہے. بہت شکریہ. لیکن جی ایک چیز تھوڑی سی آپ کو ذرا بتانی ہے کہ کل ہم نے یا ہمارے ساتھیوں نے یا خان صاحب کی بہنوں نے جو شیل اور گولیاں کھائی ہیں نا، وہ آپ کو دکھانی تھی. یہ وہ شیل ہیں جو میں نے کل اپنے ہاتھوں سے ڈیفیوز کیے، میرے قدموں میں آ کے گرے، جو مجھے مارے گئے، جو ہمارے لوگوں کو مارے گئے. اس چیز کا بتانا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ شیل ہیں، اور اس طرح کی فسطائیت کل ہم پہ کی گئی. تھینک یو.